अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में। और इंशाल्लाह आज भी हम कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात ही करेंगे। जैसे हमने कल बात की थी एच यू टॉप्स के हवाले से, तो आज हम उसका फॉर्म फिल करेंगे जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में भी किया है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया करते हुए चलते हैं इनके फॉर्म की तरफ। और जब तक इनका फॉर्म हम फिल करते हैं, मैं इनका फॉर्म जो है वो निकालता हूँ, तब तक मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इनका फॉर्म जो है वो कंपैरेटिवली बाकी जो पिछले वाले दो फॉर्म्स थे, आईबी सक्खर का एसटीएचपी और आईबी कराची का एनटीएचपी, उनसे थोड़ा कदरे इजी और छोटा है। तो इसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपने जो है वो वेबसाइट सर्च की होगी हबीब यूनिवर्सिटी एच यू टॉप्स, तो एक पहली वेबसाइट आपने खोल ली और यहाँ पे ये पहला इंटरफेस आ रहा है। और यहाँ पे ये सबसे पहले ये बटन है क्लिक टू रजिस्टर का, इसको आपने क्लिक करना है। और सबसे पहले ही आपको बताएगा कि आपको कोई इसमें अकाउंट वगैरह नहीं बनाना, कोई आपने जो है वो ईमेल आईडी से अपना एक अकाउंट क्रिएट नहीं करना। यहाँ पे सिंपल ऊपर वो इंस्ट्रक्शंस बता रहा है कि अप्लाई कौन कर सकता है, जो हमने डिस्कस भी की थी लास्ट वीडियो में। और उसके बाद वो जो है वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। और उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन का बटन है, इसको क्लिक करना है और ये आपके पास फॉर्म आ गया। अब ये देखिए, इसमें ये टोटल 4 सेक्शंस है। पहला सेक्शन ये, उसके बाद ये दूसरा सेक्शन, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा। इसके अलावा इसके कोई और सेक्शन नहीं है। तो हम चलते हैं। ये सबसे पहले जो है ये नेम है। जैसे मैंने नेम अपना यहाँ पे लिख दिया, मैंने एबीसी लिखा है क्योंकि मैं सिर्फ आपको जो है वो समझाना चाह रहा हूँ। और उन्होंने नीचे ये भी लिखा है कि ये जिस तरह आपके इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पे उसी तरह आपका नेम आना चाहिए। मैंने फादर्स नेम लिख दिया, जेंडर लिख दिया, उसके बाद ये मैंने सी और बी फॉर्म डाल दिया है। फिर करंट एड्रेस, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हो, क्योंकि ये आपको मेल भेज सकते हैं, मतलब कुरियर वगैरह भेज सकते हैं टीसीएस के थ्रू या किसी भी तरह, तो वो आपने देना है। सिटी ऑफ रेजिडेंस मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया, जो आपका अपना सिटी हो वो आपने सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा टिक मार्क है, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको नीचे कुछ चीज़ें और खोल के दे देगा। इसका मतलब ये कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके एनआईसी पे है या फिर जहाँ से आप एक्चुअली बिलोंग करते हो वो डिफरेंट है इस एड्रेस से, ये वाले रेजिडेंशियल एड्रेस से, तो आपने इसको क्लिक करना है और उस परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पे देनी है। अगर तो सेम है तो फिर इसको क्लिक नहीं करना और जाने देना है। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे अपने पेरेंट, गार्डियन या सिबलिंग किसी का भी फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने डाल दिया। उसके बाद ये बोलता है कि आपने जो है वो हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से सुना। मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने वही सिलेक्ट करनी है जो आपने जहाँ से सुना। यहाँ पे इंशाल्लाह ऑप्शन होंगे सारे। और फिर वो पूछता है आपने पहले कभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है या नहीं। अगर तो किया है तो ठीक है, वरना नो कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। और इसी के साथ हमारा पहला सेक्शन पूरा हो गया। फिर हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी करंट लेवल ऑफ स्टडी क्या है, मतलब अभी आप क्या पढ़ रहे हो। अगर तो आप इंटरमीडिएट में हो और इन प्रोसेस है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, मतलब 2022 में आपने इंटरमीडिएट के पेपर दिए थे, तो इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी जा चुके हो तो इसको सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे इन प्रोसेस सिलेक्ट किया है, ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहा है कि आपका कॉलेज का ईयर कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। तो जैसे अगर आपने 2022 में इंटरमीडिएट किया होगा तो ऑब्वियसली वो आपने 2020 में ज्वाइन किया होगा। अगर आप 2023 में इंटरमीडिएट करोगे तो फिर आपने 21 में ज्वाइन किया होगा। इसीलिए वो 21 के ऊपर ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस इन प्रोसेस सेलेक्ट किया है तो इसलिए मैं 21 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कंप्लीट कब होगा, ऑब्वियसली फिर 2023 में कंप्लीट होगा। फिर ये जो आपका करंट कॉलेज है, मतलब अगर अभी आप इंटरमीडिएट में इनरोल्ड हो, 2023 में पेपर दोगे तो आपने उस कॉलेज का नाम लिखना है। अगर आपने 2022 में कंप्लीट कर लिया इंटरमीडिएट तो फिर आपने उस कॉलेज का नाम देना जहाँ से आपने कंप्लीट किया। फिर कॉलेज का एड्रेस और सिटी का नाम, ये ज़रूरी नहीं है, स्टैरिक नहीं लगा हुआ, ये छोटा जो लाल सितारा बना हुआ है, इसका मतलब ये कि जिस पे होगा वो आपने लाजमी फिल करना है, उसके आगे फॉर्म नहीं जाएगा नहीं तो। लेकिन यहाँ पे वो नहीं लगा हुआ तो ये लाजमी नहीं है, मैं इसलिए नहीं डाल रहा। आपने डालना है तो अच्छी बात है, आप डाल दीजिएगा। बोर्ड आपका कौन सा है, कहाँ से आपने पढ़ा है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन है, फेडरल बोर्ड है, आखान बोर्ड है। मैं 22 सेलेक्ट कर लेता हूँ, BISC। और उसके बाद ग्रुप ऑफ स्टडी, कौन से ग्रुप में थे आप, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, कॉमर्स या कोई भी। तो मैंने यहाँ पे जनरल साइंस सेलेक्ट कर लिए। फिर आपने अपने इंटरमीडिएट के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना वो आपने डालने। अब ये मैंने वैसे ही डाल दिए, लेकिन आप अपनी जो भी इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट तक का ऑप्शन है, वो आप डाल सकते हो। फिर वो कह रहा है कि आपकी HEC की ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, जो आपने HEC में उठाई थी।
अब अगर तो आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया और उसका रिजल्ट आ गया तो आपने वो डाल देंगे, अगर आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर की रिजल्ट लिया और इंटरमीडिएट अगले साल देंगे तो आपने वो डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 86% डाल देता हूँ, हालांकि इतनी ज़्यादा मुश्किल ही होती है किसी की, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल्स डाली, सेकेंडरी एजुकेशन। मैट्रिक में आपके स्कूल का नाम क्या था, उसके बाद उसका एड्रेस और सिटी नेम, फिर उसमें आपने कितने परसेंटेज उठाई थी आपकी, वो डालना है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि आप हबीब यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम के लिए 4 साल के आना चाहते हो। जैसे कहीं होता है ना, BBA, BS अकाउंटिंग फाइनेंस, IB में था। तो यहाँ पे 2 स्कूल्स हैं। 2 स्कूल्स का मतलब ये नहीं है कि जो है वो ये वो वाला स्कूल नहीं है जिसमें हम 4-5 क्लास में जाते थे। ये आप समझ लें कि डिपार्टमेंट्स कह लें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स कह लें आप। तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें आपने जो है वो जाना है। अगर तो आप इस स्कूल में जाते हो, धनानी स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसमें वो 3 ऑप्शन दे रहा है कि BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, BS कंप्यूटर साइंस है और BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर आप स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में जाते हो तो इसमें भी 3 डिग्री हैं, BA ऑनर्स कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन, सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी एंड कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज़। हबीब यूनिवर्सिटी मशहूर है अपनी BS कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा कंप्यूटर साइंस ही होता है, या फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे अच्छी जो है ना वो सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी होती है। तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ही पढ़ने जाते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आपने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया, या जो प्रोग्राम आपको पसंद है आपने वो सिलेक्ट कर लिया, दिस इज बाय चॉइस ऑब्वियसली। यहाँ पे BBA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और इस तरह की डिग्री नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर कॉमर्स यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे सिर्फ यही 6 प्रोग्राम है, इनमें से आपको चूज़ करना है। फिर उसके बाद अगर आपने मैट्रिक, इंटर, फर्स्ट ईयर या आप स्कूल में कभी भी स्पोर्ट्स, ड्रामा, आर्ट्स, डिबेट वगैरह में या कोई इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो आपने वो एक्टिविटीज़ के नाम यहाँ पे डाल देने। लेकिन क्योंकि ये स्टैरिक नहीं है तो ये लाजमी नहीं है। तो इसी के साथ आपका दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। फिर हम चलते हैं तीसरे सेक्शन पे। अच्छा, तीसरे सेक्शन में वो पूछ रहा है कि आप जो है वो किस डेट को जो है वो HU टॉप्स का टेस्ट दोगे, कि जनवरी या फिर 23-24 फरवरी। अब मेजॉरिटी लोग जो है वो 23-24 फरवरी ही को देंगे, बट स्टिल यू हैव चॉइस, आप जल्दी देना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे 21 जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले तो आपका फोटोग्राफ चाहिए, उसके बाद आपकी मैट्रिक की मार्कशीट जो है वो चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपको इंटरमीडिएट की या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है वो चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो स्टार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये कि ये भी लाजमी नहीं है। अब ये लाजमी नहीं है, लेकिन उन्होंने नीचे एक चीज़ लिखी हुई कि जिन लोगों के रिजल्ट्स नहीं आए ये उनके लिए लाजमी नहीं है, और जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आप उनको इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दोगे। ठीक है जी, ये उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है, तो ये डालने। उसके बाद अपने बी फॉर्म या फिर CNIC की तस्वीर अपलोड करनी है। अच्छा, अगर आपका CNIC बना हुआ है तो उसी की अपलोड करनी है, अगर CNIC नहीं है तो फिर बी फॉर्म की करनी है। फिर नीचे आके आपको 3 डिक्लेरेशन देने, ये तीनों को टिक करना है। ठीक है जी, इसका मतलब ये कि आप बता रहे कि मैंने ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही है और मैंने उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली जो गलत हो। फिर आपने नीचे सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर ये वो वाला सिग्नेचर नहीं है कि जो आपने जो है पेपर पे आप जैसे करते हो, वो ऑब्वियसली माउस के थ्रू हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने कोई अपना मतलब जो नाम है आपका वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर ट्राई करता हूँ, मुझे भी देखें तकलीफ ही हो रही है, ट्राई करने में भी मुश्किल है क्योंकि ये हमने नॉर्मल नहीं किया होता, बट स्टिल आप अगर ट्राई करोगे तो आपका नाम जो है वो इंशाल्लाह आ जाएगा। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आ जाएगा। फिर ये सारा करने के बाद आपने सबमिट का बटन दबाना है और इससे आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। फिर आपने बस वेट ही करना है कि ये लोग अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करके और आपको समझते हैं कि टेस्ट देना चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है ये सबको टेस्ट देने देंगे, तो फिर आप टेस्ट दोगे HU टॉप्स का, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है आपके क्वालिफिकेशन और इन सारी चीज़ों का क्वालिफाई करने का आपका रिजल्ट आता है, और आप जब टेस्ट पास कर लेते हो तो फिर आपको फर्दर बुलाएंगे आगे। तो मेरा ख्याल है यही इनका फॉर्म है, जो कि छोटा है कंपेरेटिवली बाकियों से। तो और बस यही है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा आपसे आज के लिए, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। कुछ इसी तरह की वीडियोस के ऊपर बात करेंगे, कुछ इसी तरह के मामलात के ऊपर। और अपना ख्याल रखिएगा। एंड पे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको थोड़ी बहुत भी इनसे लर्निंग या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो शेयर किया करें, क्योंकि ये इनका बनाने का मकसद यही है कि ये लोगों तक ये बातें जाएँ, ये चीज़ें जाएँ और वो अप्लाई कर सकें। ठीक है जी। और
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे सुना, टाइम दिया। जज़ाकल्ला, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्ला।